अब जितनी भी ये रेमेडीज है ना, आप कहने का मतलब किसी भी एरिया में, किसी भी जोन में लगा सकते हो। इसके लिए ये एज पर प्लेनेट काम करेगी। चाहे वो आप घोड़े लगा लो, ठीक है, येलो वास लगा लो, रेड बल्ब लगा लो, नंदी नंदी बैल लगा लो, कामधेनु गाय लगा लो, ईगल लगा लो, लव बर्ड्स लगा लो, कुछ भी लगा लो। अब ये हर चीज कोई ना कोई प्लेनेट की है। पिरामिड किस चीज का है? मंगल का है। इसीलिए किसी भी एनर्जीज को एनहांस करने में 108 टाइम क्या होता है, पावर दे देता है। आप किसी भी एरिया में लगा सकते हो उसको। ठीक है जी। अब ये फ्लावर्स हैं, ये वीनस के हैं प्लस मरकरी के हैं। अगर जैसे सुंदर है, रंग बिरंगे हैं, कलरफुल है, तो ये वीनस के हैं। खाली ग्रीन होंगे, पौधा है कोई जैसे मनी प्लांट है, वो मरकरी का है ओनली। ठीक है जी। अब कुबेर हैं, ठीक है, कुबेर किस चीज के हैं? मरकरी के हैं। इसलिए इसको नॉर्थ में रखने के लिए बोला गया है। हाथी किस चीज का है? हाथी राहु का है। कछुआ किस चीज का है? कछुआ केतु का है। केतु का। इसमें मैं आगे चल के आपको चार्ट में एक चीज और सिखाऊंगा कि कछुए को हम किस तरीके से कई चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कछुआ जो है ना, हम कितनी चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं इसको, एज पर चार्ट। उम्र के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम इसको, एज पर सर ये चार्ट। कछुआ जो होता है, ये जो आजकल मेटल का ही लगाया जाता है कि जो देखो आजकल असली पे तो देखो बैन लगा हुआ है। जो चीज है वो नहीं, असली नहीं, मैं कह रही हूँ मेटल के कछुए जो बने हुए आते हैं वो ही नहीं, यूज मेटल होते हैं या फिर मेटल जो की क्या आजकल। जरूरत है? फिर आप कांच का ले लो ना, कांच का भी तो आता है। हाँ, वही मैं पूछ रही थी, मेरे पास घर में कांच का है। देखो अब मेरी बात सुनो, मतलब मेरे को हाथी है। एग्जैक्टली। अब हाथी लगाना है हमें, कोई असली का थोड़ा ना लेके आएंगे। हम्म। बात को समझो। अब हाथी कैसे लेके आएंगे? हम्म। या तो वुड का आता है, या हम्म। आजकल उसका चीनी मिट्टी का भी आता है। अलग अलग तरीके का हम्म। आता है, रबड़ का भी आता है, सिलिकॉन का भी आता हम्म। है, कई तरीके का आता है। ठीक है ना। अब ये हो गया। स्वास्तिक आप किसी भी जोन में लगा सकते हो, सिर्फ टॉयलेट सीट का एरिया छोड़ के। स्वास्तिक। ठीक है जी। स्माइली है। अब जैसे इन्होंने स्माइली लगा रखी है, चलो हम्म। एंटरटेनमेंट के जोन में। आप भगवान कृष्ण की फोटो लगा सकते हो, क्योंकि वो भी एक किस्म का जैसे खुश रहते एंटरटेनमेंट हैं। एंटरटेनमेंट के लिए माना जाएगा, क्योंकि मनोरंजन करने में बांसुरी में और जो मतलब उनका नृत्य का वो था, वो सबसे ज्यादा इस चीज के अंदर मान्यता था कि भगवान जो कृष्ण भगवान है, वो मनोरंजन के प्रतीक हैं 100%। हम्म। हंसना खेलना कूदना नाचना उनके बाय डिफॉल्ट है। ठीक है ना जी। ठीक। और सूर्य भगवान है, वो प्लेनेट सूर्य के ही हैं, सन के ही हैं, तो कहने वाली बात ही नहीं। ठीक है ना जी। अब उसके बाद, अब वेस्ट में देखो आप ध्यान से। अब ये जो ऊंट है और हिरन है, अशोक स्तंभ है। अशोक स्तंभ वैसे ईस्ट में भी बोला गया है और वेस्ट में भी लिखा गया है। ये क्या है? ये सिंबल है किसका? हमारे देश का। ठीक है ना। आपको हम्म। आपके प्रति, आपसे कोई सपोर्ट चाहिए, जिस वो आपको आगे बताया जाएगा प्लेनेट के हिसाब से, आप वहां पर अशोक स्तंभ रख सकते हो। जैसे ओके। सपोज करो कोई डॉक्यूमेंट्स में हमारी प्रॉब्लम आ रही है किसी भी लेवल पे, तो हम अपने हम्म। देश का सिंबल रख सकते हैं। जो कहीं बाहर कंट्री में भी रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री, वो वहां का रख सकते हैं। हम्म। ठीक है ना। या हमें किसी कंट्री से सपोर्ट चाहिए, आप वहां का रख सकते हो अपने पास। वो मैं आपको बताऊंगा एज पर चार्ट कैसे अप्लाई करोगे इसको आप। सर मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जैसे बताओ। हमारे सर ने क्या बताया कि जैसे आपको किसी कंट्री का सपोर्ट चाहिए, आपको अपना वीजा लगवाना है, तो उस कंट्री का लोगो या उस कंट्री का बैनर या उस कंट्री का जो झंडा होता है, जो भी फ्लैग होता है, उसको वहां NNW या NW में लगा देखो जी, दो। वो अपना लॉजिक ही नहीं है। NNW वो आकर्षण का खेल है, मैंने आपको बता भी दिया। वो तो लॉजिक हाँ। ही है ना। इसने क्या बताया वो छोड़ दो ना, दिमाग ही मत लगाओ। इसने ठीक है। क्या बताया वो लॉजिक ही नहीं बनता। NNW पकड़ लिया सबने, आकर्षण का जोन है। हम्म। किस वजह से आकर्षण हम्म। का नाम भी कितना गंदा दे रखा उसको। हम्म। मतलब एक चंद्रमा माँ अपने बच्चे की ओर आकर्षित है, मतलब बुद्ध उसका बच्चा है, तो मतलब यानी कि उस एरिया को ऐसा नाम दे दिया। अट्रैक्शन है। इस बात से क्या मतलब है कि वहां पे ये लगा दो जी, वहां पे प्रॉपर्टी के पेपर रख दो जी। ऐसे होता तो सब नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट ना वाला मकान है ना, जो जो एरिया जिसका बड़ा है, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाती। यहाँ तो इंडिया है, यहाँ पे मतलब अगर पानी सपोज करो, आप किसी मेले में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ, अगर पानी नहीं मिलता ना, वहां पे पानी की बोतल 10 रुपए वाली 100 रुपए की कर देते हैं।
मान ली है 10 रुपए की 100 रुपए की मिलेगी, ब्लैकमेलिंग चलती है। ठीक है ना, तो इसलिए बात समझ रहे हो मेरी? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल 100% 100% है ना। तो इसलिए अब तलवार है, बिल्कुल। तलवार है, वाइट घोड़े हैं, मून के होते हैं, तलवार है मंगल की होती है। अब कील है, लोग कहते हैं शनि की होती है, मैं कहता हूँ मंगल की होती है कील। अच्छा तो लोहा तो तलवार भी है, ये क्यों नहीं शनि की बोलते, ये मंगल की है। ठीक है ना। अब नॉर्थ वेस्ट में बोल दीजिए आपको सपोर्ट मिलेगी, अरे भैया आपने नॉर्थ वेस्ट में मंगल को प्लेस कर दिया। एक बार देख लो, वैसे तो मांगलिक मांगलिक रोते रहते हैं लोग कि मांगलिक है जी, मांगलिक है, शादी नहीं हो रही, और क्या नॉर्थ वेस्ट में चंद्रमा की जगह पे रख दिया, प्लेस कर दिया। अब जो बंदा मांगलिक हो उस बच्चे को क्या करते हैं, कच्चा मोती बना देते हैं जी, आपको गुस्सा शांत रहेगा। अरे चंद्रमा आठ में तो नहीं बैठा, पता लगे परमानेंट के लिए शांत हो जाए। लॉजिक क्लियर करो आप पहले तो। अब मेरी बात समझ रहे हो सब जितने भी मेंबर्स हैं? एक बार मैं बैक कर रहा हूं दोबारा। अब क्या करते हैं बेसिकली, अब हमारा यहां से एस्ट्रोलॉजी टच करना शुरू कर चुका है यहां से। जिसका जर्नली मंगली को, जो लड़की या लड़का मांगलिक होता है, गुस्सा ज्यादा आता है, कहते हैं जी सच्चा मोती ना तो उसके ठंडा हो जाएगा। अरे भैया होगा, परमानेंट ठंडा हो जाएगा ये। समझ रहे हो मेरी बात? चंद्रमा अगर 8 में बैठा है, 8 का मतलब समझते हो जन्म पत्री में? ठीक है ना। तो परमानेंट बंदा क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। मार्केश कहते हैं सर आठ को, है मतलब वैदिक में मार्केश बोलते हैं दूसरे को। मार्केश, मार्केश मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को नहीं इनका पता। घर अब है हम तो वो। सीधा पॉइंट वाली बात पे आते हैं। डीप का जोन होता है। इनका जो ठीक है ना। अब 8 का मोती पहनाओगे तो क्या होगा, छोड़ेगा वो? समझ रहे तो हो? सर 6 मंगल 8 खुद 12 ही का अपने घर में बैठा होता सुनो 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 ध्यान से, 6 8 12 का जेमस्टोन हमेशा ध्यान से है। पहनना। जो बंदा सर्जन होता है वो 8 का पहन सकता है, जो बंदा जॉब कर सकता है वो 6 का पहनता है, जो बंदा विदेश में रहता है वो 12 का पहन सकता है। इसके सर अंदर भी 6 6 में तो 8 12 में मरकरी भी भी आ फर्क गया। है। नहीं रुको, अभी अभी मरकरी अभी भी। सुनो। अभी मैं जो अभी ट्रैक पे आने दो, हम एस्ट्रोलॉजी पे जो कन्वर्ट हो रहे हैं ना, क्या कारण क्या है, जब तक आप ये रेमडीज। अब ईगल है, ईगल किसका है? हम्म। राहु का है। ठीक है ना, राहु का होता है। क्लियर? जो कबूतर है वो राहु के होते हैं, नाम तो लव बर्ड दे दिया। ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपने साथी के मरने पे स्वयं भूखा मर जाता है, मतलब यानी कि अपना लाइफ में एक ही पार्टनर चुनता है? हंस। वो कमाल कर दिया राजीव जी आपने तो यार, कमाल कर दिया सीरियसली। भारत, भारत होगा सर। हैं बाबूलाल जी, सारस आवाज होता है नहीं जी, आ रही सारस। आपकी। 100% राजीव जी सारस का होता है जवाब, जी, सुनो सारस। सुनो 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 सुनो, 100% राजीव जी का जवाब, 100% क्लियर कट, एकदम बिल्कुल ओरिजिनल। तो लव बर्ड में कबूतर क्यों लगाए जाते हैं, किसने पूछा कभी? लव बर्ड कह दिया, जिसका राहु बेकार हो कबूतर रख के दिखा दो, ऐसा जूता बजेगा, ऐसा डंडा बजेगा घर पे कि पड़ोसी भी भाग जाएंगे। और हुआ भी होगा लोगों के साथ। एक बंदे के घर गया, ना सारी रेमडीज रखी हुई उसने, मैंने कहा क्या बात भाई, सारे हिंदुस्तान की कमाई तेरे को ही करनी है और किसी को करने नहीं देगा? सारी जितनी भी है, आप जितनी भी इस पे देख रहे थे ना, शक्ति जो शक्ति इस पे देख रहे थे, एक भी नहीं छोड़ रखी थी उसने, बंदे ने। कह रहा है कोई तो काम करेगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप? तो हंस, हंस एक ऐसा क्या है कि अपना लाइफ पार्टनर लाइफ में एक ही बार रखता है, दूसरा नहीं। और कबूतर 1000 बार बदल देता है, 1000 बार, तो उसकी रख लो। राहु की प्लेसमेंट, राहु देखना है आपका कैसा है। मतलब जो हर एक रेमडीज है ना, वो किसी न किसी चीज के साथ कैलकुलेट है। देखो जो चीज पावर वाली है वो मंगल की, जैसे कैसे, हाथी राहु का, ध्यान से सुनना, हाथी राहु का होता है। ठीक है। अब जर्नली कछुआ केतु का होता है, पिरामिड मंगल का होता है। ठीक है जी, तलवार मंगल की होती है। ठीक है। और ऊंट फोर्स यानी कि पावर मंगल का है। ठीक है जी। हिरन मून का होता है, क्योंकि वो चंचल भी होता है, भागता ऐसे फुर्तीली से है। शेर जुपिटर का होता है, ध्यान से रखना बात को, शेर जुपिटर का होता है। सूर्य जो सन है वो सन का ही होता है। लाल बल्ब मंगल का होता है।
ठीक है जी, आपको कैलकुलेट अपने आप पे आ जाएगा कि ये हर एक प्लैनेट की हर एक चीज होती है। जैसे स्पीकर है, राहु का होता है। माइक, राहु का होता है। वायर, केतु की होती है। जो पाइप होते हैं वो केतु के होते हैं। जो ज्वाइंट्स होते हैं वो राहु के होते हैं। टैब होती है वो राहु की होती है। टॉयलेट सीट राहु की होती है, मगर गंदगी राहु की नहीं होती। ये दिमाग में डाल लेना, कुछ लोगों की गलत फहमी है, भ्रम दूर कर लेना अपना। ठीक है जी, क्लियर? यहां पे किसी का कोई डाउट? सर मुझे प्रश्न पूछना है एक। हाँ पूछो आप। सर जैसे कुछ लोग अब जैसे बिल्ली भी पालते हैं तो बिल्ली केतु की किस। होती है, केतु की। अच्छा, और कुत्ते, कुत्ते केतु के होते हैं। गाय। गाय तो देखो जी जुपिटर की मानी जाएगी, क्योंकि जो धर्म, आप सुनो, अब बुक्स में आ जाओ। जो धर्म की बुक्स हैं, जो धार्मिक, वो जुपिटर जी की। तो जर्नल बुक्स हैं स्कूल की, वो मरकरी की। पेंसिल जी रबड़ हमारी सारी मरकरी के। पेन मरकरी का, प्रिंटर मरकरी का, जो मल्टीपल चीज है वो मरकरी की। जी 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 ठीक है, ऐसे हम बिजनेस की बात करें, जो प्रिंटिंग प्रेस है जितनी भी सारी मरकरी की। जी। ठीक है जी, ठीक है सर, वो थैंक यू बिजनेस सर। बिल्कुल नहीं चलेगा जो प्लेनेट आपकी जन्म पत्री में खराब है, चाहे जोर लगा लो। कोई कहता ना तो मैं ही खुर्रम खाऊं, चला के दिखा दूंगा, तो चला के दिखा दो। ठीक है जी, तरीका ये है। अब कहोगे जी फिर एस्ट्रो वास्तु सीखने का फायदा क्या है? मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर किसी के मन में ऐसा कोई डाउट है कि जी हम एस्ट्रो वास्तु सीख के पता नहीं क्या तीर मार लेंगे, तो वो गलत फहमी, आप ही हट जाओ लाइन में से। सिर्फ ये बता सकते हैं जी आपको कौन सी चीज सूट करेगी, आप वो करो। सपोज करो आपको पता होगा किसी को गेहूं से एलर्जी होती है, किसी को किसी चीज से, मीठे से एलर्जी होती है, किसी को नमकीन से एलर्जी होती है। जरूरी थोड़ा ना है ये भी जो चीज आपको एलर्जी है आपने वही चीज खा के देखनी है जी। मैं तो चैलेंज है, मैं तो खा के दिखाऊंगा, डॉक्टर ने मना किया है, तो देखते हैं डॉक्टर में कितनी ताकत है। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ। आपका चार्ट क्या अलाउ कर रहा है? कई लोग होते हैं जॉब करते हैं और बिजनेस भी करते हैं, और कुछ होते हैं खाली जॉब ही करते हैं बिजनेस ही करते हैं, कुछ होते हैं बिजनेस ही करते हैं जॉब भी करते हैं। अच्छा, एक बिजनेस करते हैं जॉब नहीं करते। अच्छा, एक बात और है, कुछ लोग ट्रेडिंग में नुकसान खा लेते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को सूट करती है। ये आपका चार्ट बताएगा। ठीक है ना? आप सड़क से चलोगे तो गाड़ी को लेके ठीक है, आप करोगे मैं तो जिद है, मैं तो कच्चे में से उतार के जाऊंगा, शॉर्टकट है, उतार लो भैया, फंसा लो गाड़ी को, फिर होता है। आप समझे मेरी बात को? हर एक चीज हर एक प्लेनेट की होती है। अगर आप ये कहोगे नहीं जी मुझे तो यही लगानी है, मुझे तो लव बर्ड लगाने हैं, लव बर्ड के बारे में बताया गया कि प्यार प्यार बनता है, मुझे तो फैमिली फोटो लगानी है, इस एरिया में लगानी है, बशर्ते आपका राहु अच्छा होना चाहिए साउथ वेस्ट में, फैमिली फोटो तब जाके चलेगी, नहीं अदरवाइज क्या होगा, कट। फिर कहोगी हमने तो साउथ वेस्ट में लगाई थी, तो हो क्या गया? समझ रहे हो मेरी बात को? क्लियर हो रही है बात? समझ में आ रही है कुछ कुछ या नहीं आ रही? जवाब नहीं आ रहा किसी का भी। सर समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। हाँ आ रही है सर। मतलब क्लिक कर रही है भी, हाँ प्रैक्टिकली क्लिक कर रही है भी, हाँ ये मतलब वाक्य में ये बात, हाँ ऐसा हो सकता है। भैया आपने ठीक है जी, आपने तो 100% बोला। ऐसा। हाँ जी सर, हाँ जी किसी का जी एक बार म्यूट कर ले प्लीज। ऐसे आपने, अगर आपने सोचा कि नहीं जी ये काम करते हैं, कामधेनु गाय की वो लगा देते हैं, इन्होंने कहा था जी जो है इस टोन में लगाने से हमारा तो मंथन का जो है वो हो जाएगा, डॉल्फिन लगा दो, डॉल्फिन ने मंथन कर लेना है, क्यों, डॉल्फिन उसका सिंबल है। राहु बेकार हुआ ना, बंदे को ऐसे घुमाएगा, ढूंढेगा, फिर ये होके गया। आप कभी भी लाइफ में चेंजेस आए ना, मैं बेसिक वास्तु आज हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आप कभी भी लाइफ में कोई चेंजेस आए, ये मान के चलना, अगर कोई चेंज लगे ना, इस दिन भी कोई मेजर चेंज लगे, आप समझना आपने कोई ना कोई चेंजेस की है, घर पे की है, ऑफिस में की है। कुछ लोग कहते हैं मैं घर जाता हूँ लड़ाई शुरू हो जाती है, झगड़ा शुरू हो जाता है, मैं ऑफिस में रहता हूँ झगड़ा शुरू नहीं होता। क्या आपने देखो घर पे कोई पंगा ले रखा है क्या? चेक कर लेना एक बार। ऐसा बुरा मत मानना, ऐसे कोई ये नहीं है कि ठीक है झगड़ा होता है, मानता हूं मैं, थोड़ा बहुत तो बात अलग है, बिल्कुल मारने पे उतर आओ तो उसका मतलब घर पे कोई ना कोई आपने पंगा किया हुआ है, आप चेक कर लेना। तो आपका सेवंथ का एरिया है, सेवंथ का जो आपका जन्म पति का सेवंथ हाउस है, उसका जो एरिया है, क्या उस एरिया में कोई ऐसा प्लेनेट का सामान रख दिया है जो कि आपकी लाइफ खराब कर रहा है? आप ये चीज चेक करोगे तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है, आज हम एस्ट्रोलॉजी का पार्ट शुरू कर रहे हैं। ठीक है, करें जी शुरू बिल्कुल, या है ना?
करिए, शुरू करिए। चलो जी शुरू करते हैं। देखो आपको चार्ट नजर आ रहा होगा ये वाला, ठीक है जी। अब इसका एक बार पहले मेथड समझ लो, एक्चुअल में क्या चीज है एस्ट्रो वास्तु। और पहले तो एस्ट्रोलॉजी की बात करें। इसके अंदर क्या है जी, 9 प्लेनेट। आपको क्या चीज को याद रखना है, 12 राशि, 12 हाउस और 27 नक्षत्र। ये सिर्फ इसी पे चलता है सारा खेल, यहीं पे शुरू और यहीं पे खत्म है। 9 ग्रह, ठीक है जी, 12 राशि, 12 हाउस और 27 नक्षत्र। मैं आगे चल के बताऊंगा ये कैसे कैसे, मतलब कि आपने 9 ग्रह जनरली सुने होंगे, 12 राशि भी सुनी होंगी, 12 हाउस जो 12 बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर, और 27 नक्षत्र। एक ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं, इनकी 3 27, 9 इंटू 3, 27, जिसके बिहाव पे सारा एस्ट्रोलॉजी मतलब टिका हुआ है। ठीक है जी, जितनी भी एस्ट्रोलॉजी है वो सारी की सारी इस पे रुकी हुई है। अब इसके अंदर क्या होता है, देखो ये सारा खेल यहां पर स्टार्ट है, शुरू है। देखो आप, ग्रहों की उच्च राशि, ग्रहों की स्वय राशि और ग्रहों की नीच राशि। ठीक है जी। एक्चुअल में ये वैदिक का फॉर्मूला है जो केपी वाले ये कहते हैं। ठीक है जी, केपी वाले इसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन और इस ग्रह का ये रिजल्ट देगा, वो आगे जाके समझोगे आप। और वैदिक वाले कहते हैं कि जो कोई ग्रह अच्छा बैठा है ना तभी वो रिजल्ट देगा, नहीं अदरवाइज नहीं देगा। अच्छा रिजल्ट मतलब अच्छा नहीं देगा वो। तो तो ये कहते हैं केपी वैदिक वाले कि अगर प्लेनेट कोई अच्छा बैठा है, अपने घर में बैठा है, उच्च का होके बैठा है तो वो अच्छा रिजल्ट देगा, नीच का होके बैठा है तो वो नीच का रिजल्ट देगा। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, अब मंगल है, जितने भी एक्शन वाले काम है वो सारे मंगल देता है। अब एक्शन वाला तो जो चौकीदार है वो भी होता है। एक्शन का मतलब कोई चीज पे एक्टिव रहना, ड्यूटी देना, वो भी मंगल से देखा जाता है। जो डीआईजी है वो भी मंगल से देखा जाता है, मगर है सारे मंगल के ही। ठीक है, ऐसे सूर्य से। एमएलए है वो भी सूर्य से देखा जाता है, प्रधानमंत्री है वो भी सूर्य से देखा जाता है। देखना वो भी हमें सूर्य से है, पर सूर्य की पोजीशन क्या है वो देखनी है हमें, कितना सपोर्ट कर रहा है वो देखना है हमें। इसको हम एस्ट्रो वास्तु के साथ कैसे जोड़ेंगे, मतलब जो वास्तु के साथ ज्योतिष का क्या संबंध है, कैसे जोड़ेंगे वो आगे हम समझेंगे। पहले इसको समझ लेते हैं हम, ग्रहों की स्वय राशि। पहले मेन हम इस पे समझ लेते हैं, जो मेन बात है सबसे। तो ठीक है जी, ग्रहों की स्वय राशि। देखो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अब ये जो एक लिखा हुआ है ना, इसको ये मत समझना कि जी ये एक यहां पर फिक्स है। आपका जन्म किस टाइम होता है, हर 2 घंटे में ये चक्कर घूमता है। कैसे, अब ऐसे देखेंगे हम। एक, इसका जो लोड है वो बाय डिफॉल्ट मंगल है, 1 और 8 का मंगल। देखो आप पहले देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 हाउसेज हैं। अब ये राशि हैं, एरीज राशि, टोरस, जेमिनी, ठीक है जी, करक, लियो, ऐसे ये 12 राशि हैं। अब इसका जो बाय डिफॉल्ट है ना, जो भगवान ने मतलब इनको स्वयं राशि यानी कि अपनी राशि के मालिक है ये। 1 और 8 आपका, अब कहोगे कि होमवर्क क्या है, होमवर्क ये है आज मैं ये तीनों कंप्लीट कर दूंगा आपके। ठीक है, और प्लस 12 हाउसेज के एट्रीब्यूट। आपको बिल्कुल 100% ये रट्टा मारो, याद करो, कैसे मर्जी याद करो, आपको याद होने चाहिए। देखो 1 और 8 के क्या है, मंगल। 2 और 7 के क्या शुक्र, है, शुक्र है। शुक्र, 3 और 6 के बुध बुध, है। मरकरी। ठीक है जी, हाँ बुध है, मरकरी है। ठीक है, उसके बाद 4 और 5 के, सिर्फ 4 और 5 में सिंगल है, बाकी सब में 2 2 हैं। पहले तो ये मेथड समझ लो, 4 और 5 में क्या, 4 का चंद्रमा 5 का सूर्य है।
ठीक है जी। उसके बाद 9 और 12 का गुरु है, 10 और शनि का, 10 और सॉरी 11 का शनि है, 10 और 11 का शनि है। ठीक है जी, क्लियर। पहली बात तो आप ये चीज समझ लो, ये इनको बाय डिफॉल्ट भगवान ने ड्यूटी दी है कि आप ये काम करोगे, भाई आपकी ये ड्यूटी है। ठीक है जी। अब कैसे है समझिए आप इसको, नहीं समझे पहले ये बताओ यहाँ पे जी हाँ। दोबारा जी सर। देखो, बहुत अच्छे से एक और 8 का, एक बार आप सब बोलो, 1 और 8 का मंगल, मंगल, 2 और 7 का शुक्र, शुक्र, 3 और 6 का, बुध, बुध, 4 और 5 का अलग अलग, चंद्रमा, सूर्य, 9 और 12 का, गुरु, जुपिटर, 10 और 11 का शनि, शनि। ठीक है जी। अब देखो, क्लास चल रहा है, इधर आ म्यूट प्लीज म्यूट। देखो आप, अब जो एक है, अब उसके बाद ये है नीच राशि। नीच राशि, नीच का मतलब यहां पर जो प्लेनेट चेंज हो गए, देखो अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट, इधर इससे समझेंगे आप, एक दूसरे के अपोजिट चले गए। जैसे एक में तो क्या है, शनि जो है नीच का हो जाता है, और 2 में 7 में यानी कि तुला में सूर्य नीच का हो जाता है। इससे पहले हम ना पहले ऊपर का क्लियर कर लेते हैं, यहां पर ऐसे फिर कंफ्यूज हो जाओगे। एक में आप इस पे आ जाओ, ग्रहों की उच्च राशि, ये तो थी स्वयं राशि। अब देखो इसमें थोड़ी सी चेंज हो गई ड्यूटी। मंगल के घर में सूर्य जब जाता है तो क्या हो जाता है, उच्च का। उच्च का मतलब रिस्पेक्ट, इज्जत, यानी कि काम मल्टीपल हो जाता है, कई गुना काम हो जाता है। सूर्य कई गुना काम करता है यहां पर बैठ के, अगर सूर्य यहां बैठा हो। हर 2 घंटे में राशि परिवर्तन होता है, और ग्रहों का परिवर्तन अलग अलग दिनों के अंदर होता है, वो आपको आगे चल के समझाऊंगा। पहले आप इसका बेसिक समझ लो, ये जो 3 चार्ट है ना, बेसिक है, स्वयं राशि, उच्च की राशि और नीच की राशि। अब देखो एक में क्या है, सूर्य उच्च का, मंगल के घर में उच्च का हो गया। और ये किसका था, किसका घर था, 2 मैंने आपको इसका 2 और 7 का बताया था, शुक्र शुक्र का था ना जी। सबको ध्यान रखनी है बातें, जिसको एस्ट्रोलॉजी आती है सिर्फ वही ध्यान रखेगा। देखो ठीक है, यहां पर शनि जो है क्या हो गया, उच्च का हो गया। और चंद्रमा और राहु किसके घर में उच्च के हो गए, वीनस के घर में, शुक्र, वीनस के शुक्र के घर में। ठीक है जी। और यहां पर भी 3 राहु उच्च का हो गया, उच्च का, उसके घर में 4 में चंद्रमा के घर में बृहस्पति उच्च का, उच्च का हो गया। 5 और 11 में कोई ऊंच नीच नहीं होता। देखो आप, 5 नंबर और 11 नंबर में कोई ऊंच नीच नहीं होता, ये हमेशा खाली रहेंगे। मतलब खाली का मतलब ऊंच नीच नहीं माना जाता, भले इसमें प्लेनेट तो 50 आ जाएं, सॉरी मतलब 9 ही प्लेनेट है, कहने का मतलब चाहे 9 के 9 बैठ जाएं, मगर ऊंच नीच इसमें कोई नहीं होता। कोई नेगेटिव पॉजिटिव रोल अदा नहीं करेगा इसके अंदर। एक घर शनि ने छोड़ा हुआ, एक सूर्य का तो एक ही है, कि इस घर में कोई भी आने वाला प्लेनेट ऊंच या नीच नहीं होता। ठीक है जी। उसके बाद 6 में अपने घर में बुध उच्च का माना जाता है, ये बुध का अपना खुद का घर है। ठीक है जी, 3 और 6 बोलते थे ना हम, 3 और 6 जी। ठीक है। उसके बाद शनि का बता ही दिया था मैंने आपको कि यहां पर उच्च का हो जाता है, तुला के घर में तुला। उसके बाद 8 में मंगल के घर में केतु उच्च का होता है, बृहस्पति के घर में भी केतु क्या होता है, उच्च का होता है, और मंगल शनि के घर में उच्च का होता है। और 11 खाली मैंने आपको बताया था, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। ठीक है। और उसके बाद शुक्र जो है बृहस्पति के घर में उच्च का माना जाता है। ठीक है। अब इसको अब कैसे समझेंगे, अब ध्यान से देखना। अब इसका अगर हम अपोजिट कर दें, अपोजिट का मतलब देखो यहां पे या तो नंबर बदल दो या प्लेनेट बदल दो, या तो सूर्य को नीचे ले आओ शनि को ऊपर ले आओ, सिर्फ अल्ट पल्ट कर दो। देखो 180 डिग्री पे अल्ट पल्ट कर दो इसको। कैसे, देखो इधर आओ नीचे की तरफ, आप ये देखो यहां पे क्या हुआ, सारा उल्टा हो गया, बस बाकी यूं का यूं है सब कुछ। देखो ये नीच के हो गए, देखो शुक्र के घर में सूर्य नीच का हो गया, यहां पे शनि मंगल के घर में नीच का हो गया। जबकि क्या हुआ,
जबकि जो मंगल है ना, मंगल तो शनि के घर में जाके क्या उठता है, कुछ का उच्च का, और शनि मंगल के घर में आके क्या हुआ, नीच का। नीच का हो गया। ये क्या लॉजिक है भाई, जबकि उसके घर में जाकर तो नीच का हो गया वो, और इसमें घर में आके उच्च का हो गया। ठीक है, नीच कैसे होगा, तो शनि मंगल के घर में आके तो क्या हुआ, नीच का हो गया, यानी कि अच्छा रोल अदा नहीं करेगा। ठीक है जी। अब उसके बाद राहु, देखो यहां पे क्या हुआ, नीच का हो गया, इसके घर में, मंगल के घर में, अपोजिट हो गए एक दूसरे के। देखो दो और दूसरा घर, ये दूसरा हाउस है, ठीक है जी, और ये 8वां हाउस है। ये 6 8 12, कितना, 6 8 12, इसको भी 6 8 12 बोला जाएगा। मतलब ये बाय डिफॉल्ट तो घर है ही है, 6 8 12 तो रहेंगे। उसमें कौन सा ग्रह बैठा है वो डिसाइड करेगा क्या आपके साथ बीतना है, क्या आपके साथ होना है, क्या आपके साथ होगा, कैसी आपकी जॉब लगेगी, कैसा लाइफस्टाइल रहेगा। ये सारा का सारा ये 12 हाउस बताएंगे। लाइफस्टाइल पूरी की पूरी, कैसी नेचर होगी इंसान की ये बताएगा, कैसा दिखेगा वो ये बताएगा। ठीक है जी, आप समझे ये वाली बात। अब इसका जो अपोजिट है, ये सारे के सारे उल्ट हो गए। देखो मैंने आपको बोला था 5 और 11, 5 और 11 भी खाली पड़ा। देखो आप भाई, या तो नंबर बदल दो या प्लेनेट बदल दो, बात एक ही है। तो ये क्या होगा, नीच का हो गया। अब यहां तक का ये बताओ पहले एक बार, समझ में आया या नहीं आया। सर जहाँ पर एक बहुत नंबर बढ़िया। लिखा होगा वो मंगल का माना जाएगा, 1 और 8 जहाँ लिखा होगा। हाँ, अभी आगे आएगा, वो भी मैं समझाऊंगा आपको, वो भी मैं समझाऊंगा कि आगे आकर के कैसे आप इसको देखोगे। ठीक है ना जी। जैसे भी सर आपने बोला ना, एक नंबर जहाँ दूसरी जगह लिखा देखो है, सुनो 7 सुनो, नंबर। 1 और 8 अभी बिल्कुल कोई कंफ्यूज नहीं होगा, ये लिखेगा कि टफ है, कोई टफ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। ये बाय डिफॉल्ट तो वो समझ में आ गया, जो 1 2 12 घर है। उसके बाद दूसरी सिचुएशन में जो नीचे वाले में दिखाया आपने कि हाँ, 7 नंबर में 1 नंबर लिखा हुआ है, तो उससे वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हर 2 घंटे में राशि परिवर्तन होता है। हम्म, जो बच्चा सुबह पैदा होता है या शाम को होता है, उसकी राशि राशि अलग अलग मिलेगी आपको। ठीक है ना। हाउसेज मेरा मतलब 2 मेरा घंटे में मतलब राशि, जैसे 24 घंटे में 12 के 12 हाउस घूम जाते हैं। हम्म, 24 घंटे में, जैसे 24 घंटे होते हैं दिन में, तो वो घूम जाते हैं 12 के 12। ठीक है ना। आप समझे मेरी बात को जी। या नहीं समझे। नहीं, मेरा मतलब यह है कि जैसे एक नंबरिंग चेंज हो गई, तो जो नंबर बाय डिफॉल्ट है वहां दूसरी जगह दूसरे खाने में लिखा है, तो वो उसी प्लेनेट का माना जाएगा जो बाय डिफॉल्ट है। नहीं 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 नहीं, बाय डिफॉल्ट, जो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो डिफॉल्ट खत्म हो गया ना वहां पे आके। वहां पे कुछ देखो, आपका चार्ट है, नंबर मिलेगा या प्लेनेट कुछ मिलेगा, और वो प्लेनेट भी हो सकता है जिसका नंबर हो। कई एरिस राशि वाले, एरिस का मतलब जो एक है वो एरिस राशि वाले हुए, तो एक ठीक है। ऊपर लगन में लिखा हुआ है। हम्म, ठीक है ना, वो एरिस राशि वाले हुए, तो वहां पर आपको वो भी मिल सकता है। अब आपको यहां तक ही रखें या आगे 12 हाउस के एट्रीब्यूट पे लेके चलें, या ये 3 बिल्कुल क्लियर कर लोगे, क्या जैसे कहोगे वैसे कर देता हूं। सर सबसे पूछ लीजिए, मेरे को क्लियर है। नहीं वो तो ठीक है, आपको तो क्लियर है, नेचुरली बात है, ये तो बेसिक है एस्ट्रोलॉजी का। एस्ट्रोलॉजी का तो मैक्सिमम सबका, जिनको नॉलेज है उनको तो क्लियर होगा ही, वो तो कोई बहुत मेजर तो नहीं है, लेकिन ये भी मेजर नहीं है। तो हाँ जी, आप बताओ अभय जी। सर मैं थोड़ा कंफ्यूजन उसी चीज से कर रहा हूँ, जैसे अभी नीचे वाले उसमें आपने बताया कि एक नंबर 7 में लिखा है, तो हाँ, वहां आप कह रहे हैं मंगल नीच का हो जाएगा। 1 नंबर 7 में लिखा है, नहीं एक नहीं, नीच सर का तो आपने वहां कहा पर शनि शनि होगा ना जाकर के। शनि है, शनि शनि, शनि नीच सुनो का सुनो, होगा। शनि जब वहां पर जाकर बैठ जाएगा ना, 1 नंबर जहां लिखा हुआ है, तो वहां पे नीच का रोल अदा करेगा। अभी तो बहुत कुछ है, अभी मत कंफ्यूज हो, अगर आप अभी से कंफ्यूज हो गए कैसे काम सर चलेगा। आप भी कन्वर्स, शनि 7 नंबर में तो उच्च का हो जाता है ना। नहीं नहीं, मैंने 7 का नहीं बोला, मैंने 1 का बोला है, एक अच्छा। एरीज में बोल रहा हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे किसी के 11th हाउस में 1 नंबर लिखा है हाँ, और वहां मंगल लिखे हो, तो वो उच्च क्या हो गए। एक लिख, नहीं नहीं, 11th हाउस में क्या नंबर लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा है और एरीज मंगल है, हो तो गए, मंगल बैठ गया, उच्च का कैसे हुआ, अपने घर का हुआ, पावरफुल तो होता अपने है पूरा। घर का मालिक, अपने घर का अपने मालिक घर में, होगा। अपने घर में बैठ गया ना वो तो, हाँ जी सर। अपने और घर में जैसे तो अगर वैसे ही पावरफुल होता है वो।
और अगर 10th हाउस में किसी का शुक्र लिखा हुआ है और 12 नंबर लिखा हुआ है, 10th हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, गुरु की राशि हो गई, मीन राशि हाँ, हो गई, और हाँ, उसमें तो उच्च का हो गया भी ना, उच्च उच्च का का हो हो गया, बिल्कुल बिल्कुल। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मान हाँ लीजिए जी। ये तो हमारा ऊंच नीच का हो गया, ये हमने कर रहे राशि में बैठ गया। मान लीजिए शुक्र 12वें घर में बैठा है पर राशि कोई दूसरी आ अभी रही है। रुको ना जी, अभी उसका नंबर नहीं आया, बाकी पता है कि नए बंदे कंफ्यूज हो ठीक है। जाएंगे हमारे सर लिए। ठीक है। सर एक सवाल छोटा सा। क्वेश्चन है हाँ। सर मेरा सर मैं पूछूं क्या एक बार? पूछो पूछो पहले पूछो। सर हाउस है 11th हाँ हाँ और राशि है वहां पे, मतलब है कर्क 4 नंबर, ठीक है। मंगल वहां बैठा है, मीन्स मंगल उच्च का हो गया वहां। हाँ जी, हाँ बिल्कुल 100%। राइट सर, थैंक यू। ठीक है ना। सर कैसे पता चलेगा कि ये नीच के हैं, नीच की राशि नीच ये ऐसे पता लगेगा ना, देखो आप दोबारा आ जाओ ना वहां पे। देखो, अरे नहीं नहीं, आप एक रुको रुको रुको, सॉरी सॉरी सॉरी, आपने क्या जो मांगा था मैं तो भूल ही गया। एक बार समीर जी, सर मैंने पूछा था कि नहीं नहीं आपने नहीं, पहले समीर जी ने पूछा था एक जवाब। जी सर, मैंने ये कहा था, मैंने ये कहा था सर 11th हाउस है हाँ हाँ, और 11th हाउस हाउस 4 नंबर लिखा। हाउस को तो छोड़ दो, नंबर को पकड़ लो खाली। राशि, कर्क राशि। हाँ सर, किसी भी हाउस में कर्क राशि है। हाँ, तो कर्क राशि में अगर मंगल बैठेगा तो नीच का हुआ। नीच, सब नीच का। नीच का चंद्रमा के घर में जाके नीच का रोल अदा करेगा। हाँ जी समीर जी। हाँ जी सर, ठीक है, क्लियर है। मैं थोड़ा सा वो कंफ्यूज हो गया उस टाइम जो आपने पूछा ना। कोई बात नहीं सर, मैं भी कंफ्यूज हो गया था, मुझे बृहस्पति पूछना था बेसिकली, मैं मंगल बोल गया। हाँ, तो मैं वही तो बात है ना, यही बिल्कुल। चलो कोई बात नहीं, तो आप समझे मेरी बात को। सर यहाँ पे राशि जी। किधर है? हाँ जी, राशि किधर लिखी हुई है सर? यहाँ पे नहीं है। राशि लिखी हुई कहानी, मतलब ये ना 4 नंबर जो लिखा तो है कर्क, ये रहा। चार मतलब कर्क। अभी आगे जाके समझाऊंगा ना मैं आपको। देखो, हाँ सर। आप ये बताओ पहले, यहां तक रेडी हो या आगे बढ़ना है, पहले ये बता दो भाई, यहां तक रेडी हो या आगे बढ़े बस। सर 12 के एट्रीब्यूट भी करवा दीजिए तो अच्छा है। लो 12 के एट्रीब्यूट भी लो। देखो 12 हाउस के एट्रीब्यूट लो अब आगे। अब देखो इनके जो चिन्ह है ना, वो ये निशान है, ठीक है, ग्रहों के। ठीक है जी। अब ये देखो, मंगल ये बाय डिफॉल्ट हैं, जो मतलब इनको बाय डिफॉल्ट घर मिले हैं, ठीक है जी। अब ये देखो 12 हाउस के एट्रीब्यूट, हम ये एट्रीब्यूट से ये जज करेंगे कि प्लैनेट किस घर में बैठेगा और कैसा रोल अदा करेगा, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसा ये खुद रहेगा, कैसी एजुकेशन प्राप्त करेगा, क्या ये ठीक चलेगा, व्यापार में ठीक चलेगा, घर कैसा मिलेगा, गाड़ी कैसी चलाता है बंदा, वो भी आप जन्मपत्री देख के बता सकते हो। अगर टाइम एक्यूरेट है, अगर टाइम ही कोई गलत दे देगा तो देखो कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एजुकेशन कैसी प्राप्त करेगा, ठीक है जी, विदेश में सेटल कब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या इंडिया वापस आएगा, या इंडिया बुलाने का तरीका क्या है, ठीक है जी। अब प्रथम घर, ये पहला घर क्या बताता है, हमारे शरीर की बनावट कि हम कैसे होंगे, क्योंकि एक जहां पे एक लिखा हुआ था एरीज में, लगन में, सबसे लगन असेंडेंट, जो पहला हाउस है असेंडेंट बोलते हैं उसको, लगन। ठीक है जी, हमारी पर्सनैलिटी कैसी होगी, हमारा चेहरा कैसा होगा, हम कैसे दिखेंगे, हमारा चरित्र, हमारा जीवन कैसा व्यतीत होगा, हम सुखी रहेंगे नहीं रहेंगे, वो भी हमारा पहला हाउस बताएगा। पूरी पर्सनैलिटी का कारक है पहला हाउस। ठीक है जी, क्लियर। उसके बाद दूसरा हाउस, पैतृक संपत्ति, पिता से मिलने वाला धन, दूसरा घर बताएगा। वाणी, हम क्या खाएंगे, कैसा खाएंगे, मतलब क्या खाएंगे मीन्स किस टाइप का खाएंगे, वेज खाएंगे, नॉन वेज खाएंगे, या दोनों खाएंगे। ठीक है, एक बंदा कहता है जी खाने पीने का, बोल कैसा बोलेंगे सामने वाले को, ये तो सर कैसा बोलेंगे, हमारे बोल में क्या रहेगा, वो प्लेनेट का एट्रीब्यूट और राशि के साथ उसका कॉम्बिनेशन भी। अगर वो नीच का होके बैठा है तो 100% वो बंदा नीचता से व्यवहार करेगा।
हम ऐसे बोलते हैं, हम बोलते हैं जन्मपत्री देख के यार इस बंदे को तो नीचता यानी कि बोलने की तमीज नहीं है, तो गुस्सा बहुत आता होगा, ये तो गंदा बोलता होगा। कुछ लोग होते हैं ना जो गंदा ही बोलते हैं, वो सेकंड हाउस की वजह से बोलते हैं और लगन की वजह से भी बोलते हैं। फर्स्ट हाउस में पोज करो उदाहरण के तौर पे शनि नीच का होके बैठ जाए, मंगल नीच का होके बैठ जाए, सूर्य नीच का होके बैठ जाए, तो वो क्या करेगा बंदा, उसी वे में उसी लैंग्वेज से बात करेगा जिस तरीके का प्लेनेट बैठा है। कुछ लोगों को बोलने की तमीज नहीं होती, वो इस वजह से नहीं होती। आप ये देखोगे कोई बंदा कलाकार है, कोई बंदा गायक है, वो भी डिसाइड करेगा आपका सेकंड हाउस। सेकंड हाउस का लॉर्ड डिसाइड करेगा कि आपकी आवाज में मिठास कितनी है। ठीक है ना जी। उसके बाद जो तीसरा हाउस है, ठीक है, जो तीसरा हाउस है वो क्या बताएगा, आपकी मेहनत, आपके पड़ोसी। तीसरा हाउस बताएगा कि आपको पड़ोस मिलेगा। ये मतलब भूल जाना, अगर तीसरा हाउस बेकार है ना, पड़ोस जिंदगी भर बेकार ही मिलना है, चाहे कहीं भी जाके कहीं भी जाके रह लेना। ठीक है, जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है, डोमेस्टिक यात्रा है, आपका मेहनत है, ठीक है जी। और इसमें लिखा हुआ है सामाजिक मेल। सामाजिक मेल नहीं होता तीसरे हाउस से, वो होता है 11th हाउस से सामाजिक मेल। ठीक है जी। और इसमें जो पहले हाउस से देखेंगे वो क्या देखेंगे, हमारा नाक तक का हिस्सा, इसमें आंखें आती हैं, ठीक है जी, और कुछ कान आते हैं। और सेकंड हाउस में हमारे कान और वाणी, तभी मैंने बोलने का बोला है। ठीक है, हमारा जो टन वाला एरिया है, दांत वाला एरिया है, वो कुछ किस हाउस से आया, दूसरे से। और तीसरे से हमारा कहां तक का आया, गला तक, तो गला है हमारा, ये थर्ड हाउस से आता है। ठीक है जी। और कंधे, गला और कंधे थर्ड हाउस से, हमारी बाजुएं थर्ड हाउस से। सर गला द्वितीय भाव सेकंड हाउस में लिखा हुआ है। इनको लिखने दो ना, जो एक्चुअल है वो पूछो आप। ठीक है ना, क्लियर। सेकंड हाउस में गला नहीं आता, पहले बता रहा हूं मैं। यहां तक का हिस्सा आता है, जो हमारी ये ठोडी होती है ना, ठोडी वाला हिस्सा, यहां तक का, देखो ये वाला ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये आता है सेकंड हाउस में। तभी वाणी को सेकंड हाउस में लिया गया है। ठीक है जी। और कंधे और बाजुएं तीसरे हाउस में। आपकी मेहनत करी हुई बेकार जाएगी नहीं जाएगी, वो थर्ड हाउस बताएगा। आप किसी का कोई डॉक्यूमेंट, मतलब जितने भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी पार्ट आपका अगर कोई पेंडिंग है, तो वो थर्ड हाउस है। आपकी मेहनत सफल आएगी या बेकार जाएगी, थर्ड हाउस। पड़ोसी कैसा होगा, थर्ड हाउस। छोटे बहन भाई, थर्ड हाउस। ठीक है जी। डोमेस्टिक यात्रा, थर्ड हाउस। फोर्थ हाउस, उसके बाद चौथा हाउस बताएगा आपके पास गाड़ी कैसी होगी, मकान कैसा होगा। ठीक है, मदर का भी होता है फोर्थ हाउस। बेसिक एजुकेशन का भी होता है, किसी चीज को स्टॉक करने का भी होता है। स्टॉक, कोई चीज, कुछ लोगों की आदत होती है ना स्टॉक करने की, चाहे वो XYZ कुछ भी हो, वो क्या चीज स्टॉक करेगा नहीं करेगा, उसको लॉस होगा प्रॉफिट होगा, वो बताएगा उसमें बैठा हुआ प्लेनेट। ठीक है जी। और शारीरिक अंग, इसमें जो हमारा चेस्ट वाला हिस्सा होता है, अगर किसी के चेस्ट में कोई प्रॉब्लम है तो मतलब फोर्थ हाउस डैमेज है 110%। नेटिव लैंड का भी होता है फोर्थ हाउस। ठीक है जी, हमारा जन्म स्थान। पांचवा हाउस किसका होता है, अनसर्टन गेन का। ठीक है जी, हमारी हॉबीज का, पहली संतान का, और हार्ट का। जो हार्ट वाला हिस्सा होता है ना, जो एरिया होता है हमारा नाभि से ऊपर का, और हार्ट वाला हिस्सा, वो सारा का सारा पांचवा हाउस होता है। लव एंड अफेयर का। ठीक है जी। और हमारे इष्ट देव का भी होता है, और हमारी हॉबीज का भी होता है। कैसे शौक रखेगा, वैसे ही शौक रखेगा जैसा उस पर प्लेनेट होगा, जैसी उस पर दृष्टि होगी प्लेनेट की। जैसे हर प्लेनेट की अपनी अपनी दृष्टि होती है, आगे जाके समझोगे आप। ठीक है जी, क्लियर यहां तक का।
अब आ जाओ छठे हाउस पे, रोग ऋण कर्जा। अब कहोगे रोग ऋण कर्जा, रोग मतलब बीमारी, ठीक है जी। ऋण पैसा लेना या पैसा देना, आएगा नहीं आएगा। नौकर चाकर का भी होता है, जॉब का भी होता है, दुश्मनी का भी होता है, बीमारी का भी होता है। छोटा पेन है ये, मतलब छोटे पेन का हाउस है में। कंपटीशन में जीत का भी है, सर्विसेज का भी है। कुछ लोगों को कंपटीशन लड़ने की बहुत होती है, जीत होती है, वो छठा हाउस बताएगा बंदा जीतेगा या नहीं जीतेगा। नौकर मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसा होगा, छठा हाउस। और मामों का भी होता है, जो अपने मामा मामी होते हैं ना, चाचा चाची, मामा मामी, मौसा मौसी, इनका कौन सा हाउस होता है, छठा हाउस। उनके साथ उनका बिहेव कैसा होगा, छठा हाउस बताएगा। ठीक है जी। मुकदमा, लड़ाई झगड़ा, मतलब प्रॉब्लम्स, मतलब मिनी प्रॉब्लम्स का घर है ये एक किस्म से, ठीक है। और इसमें कौन सा हिस्सा आएगा, हमारा नाभि से जहां पे हम बेल्ट बांधते हैं, ये वाला एरिया आएगा हमारा। इसमें हमारी ना छठे हाउस में और सेवंथ हाउस में मिला के हमारा जो डिस्क वाला एरिया है वो भी आ जाता है, ठीक है जी। क्लियर? छठे हाउस आगे बढ़ते हैं हम सब, यानी कि सातवां हाउस, ठीक है जी। लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, और हमारे कस्टमर्स, जो चाहे हम जो वर्क करें। अच्छा, एक छठा हाउस जो वर्क का भी होता है। जो वर्क मतलब हम किसी का जो वर्क करते हैं, वो छठा हाउस होता है, ठीक है जी। और सप्तम भाव, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, और हमारे जो डेली वेजेस के जो काम होते हैं, जिनसे हमारा मतलब हमारे कस्टमर होते हैं, हमारा मिलना होता है, वो सातवें हाउस का, ठीक है जी। और जो इसमें शारीरिक अंग होता है, वो बेल्ट से नीचे वाला हिस्सा और हमारे प्राइवेट पार्ट से ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है जी, ये हमारा सप्तम भाव यानी कि सातवां हाउस होता है। अगर वहां पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी भी लेवल की, तो क्या हुआ, तो हमारा सातवां हाउस उसका डैमेज है। अब अष्टम भाव, ठीक है जी, अष्टम भाव किस चीज का होता है, मेजर मेजर एक्सीडेंट का, मेजर प्रॉब्लम का, रिसर्च का, इन लॉज का, इन लॉज से मिलने वाले पैसे का, ठीक है जी। और गड़ा हुआ धन, कोई अचानक, सर्जन, साइंटिस्ट, ठीक है जी, उनका होता है आठवां हाउस। और हमारे प्राइवेट पार्ट का आठवां हाउस होता है। कोई दिक्कत आती है तो आठवें हाउस में दिक्कत है, परेशानी है, वहीं से देखते हैं हम कि कोई बंदा जैसे हम चार्ट पे चेक करते हैं ना, मैरिड लाइफ के कैसा रहेगा, गे है नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, वो आठवें हाउस से पता लगेगा हमें। वो आगे चल के आप सीखोगे। मैं चार्ट लगाऊंगा पर्टिकुलर ऐसे इंसान का, जो आप खुद देख पाओगे, हाँ ये चीजें मैच कर रही हैं, ठीक है ना जी। और किसका होता है, डिप्रेशन का, बंदा डिप्रेशन में होता है। 12वां हाउस भी होता है। ये दोनों स्ट्रेस और डिप्रेशन, ठीक है ना, एक छोटा रूप होता है, एक बड़ा रूप होता है। परमानेंट बेड पे लेट जाना 12वां हाउस, कुछ समय में उठ जाना 8वां हाउस अपने डिप्रेशन से, या रेगुलर बंदे का पागल हो जाना मतलब 12वां हाउस, पागल, बिल्कुल 100% पागल, ठीक है जी। उसके बाद 9वां हाउस, हाई एजुकेशन का, रिलेशन में पिता का, कैसा इंसान धार्मिक होगा या नहीं होगा, धर्म का नेचर कैसा होगा, हाई एजुकेशन का, कॉलेज में या हाई एजुकेशन के टाइम उसका व्यवहार कैसा रहेगा लोगों के साथ, वो बताएगा, ठीक है जी। और हमारी थाइज का होता है। और उसके बाद भाग्य का, कि हमारा भाग्य कब उदय होगा, विदेश यात्रा का, इसका विदेश यात्रा का,
ये भी 9वां हाउस होता है, ठीक है जी, और पिता का, ठीक है जी। उसके बाद 10वां हाउस, ये हमारा किसका बताएगा कि हमारा काम क्या होगा, हम क्या काम करेंगे। 10th हाउस, हम क्या काम करेंगे, हमारी रोजमर्रा की जो काम करने की सिस्टम है वो कैसा रहेगा, हमारे काम करने में, हमारे ऑफिस में हमारे पार्टनर कैसे होंगे, ठीक, यानी कि कैसे होंगे जो साथ में काम कर रहे हैं बैठ के, उनके साथ बनेगी नहीं बनेगी। अपने बॉस का, कोई जॉब कर रहा है तो उनके बॉस का भी होता है, ठीक है जी। और हमारे दादाजी का भी होता है 10th हाउस, ठीक है जी। और हमारा काम क्या होगा, और घुटनों का, अगर हम शरीर की बात करें तो हमारे घुटने, कौन सा हाउस हुआ, 10th हाउस। अब आ गया जी 11th हाउस। सर एक सेकंड, हाँ बताओ। सर पार्टनरशिप का भी आपने पहले 7th हाउस बताया था। नहीं, 7th हाउस ही है पार्टनर का, और पार्टनर से मिलने वाले पैसे का 8वां, ये पार्टनर का नहीं बताया मैंने आपको। हाँ जी, हाँ जी। मतलब 10वां हाउस पार्टनर का नहीं हुआ, आपके ऑफिस में कुलीग वगैरह का, जो आपके साथ में बैठते हैं उठते हैं, उनका, जी सर जी। उनका है। 11वां हाउस समाज का, बड़े बहन भाई का, ठीक है जी। और छोटे मोटे रोग का भी होता है। छोटा मोटा रोग मतलब बुखार हो गया, छींक आ गई, जैसे कोल्ड हो गया, ये 11वां हाउस, बड़े बहन भाई का, ठीक है जी। और हमारी पिंडलियों का, ठीक है जी। और लाभ का, पैसे का, कितना पैसा होगा, कौन सा प्लेनेट बैठा है, किस हिसाब से पैसे देगा आपको, वो बताएगा 11th हाउस, ठीक है जी। किसी का कोई मित्र बनेगा नहीं बनेगा, 11th हाउस बताएगा। लाइफ में कितनी तरक्की करेगा, 11th हाउस, ठीक है जी। उसके बाद 12वां हाउस किसका, जेल का, हॉस्पिटल का, विदेश सेटलमेंट का, परमानेंट, विदेश यात्रा का 9वां, और सेटलमेंट का, वहां पे रहना परमानेंट, में पीआर लग जाती है, वो है 12वां हाउस। जेल का, पागलपने का, इन्वेस्टमेंट का। अच्छा, एक सट्टे का और लॉटरी का 5वां हाउस, उसका भी होता है, जो सट्टा लॉटरी होती है ना, उसका भी होता है 5वां हाउस। और 12वां हाउस, सर हाँ जी बताओ। 5वें हाउस में पूर्व पुण्य कर्मों का भी गिनते हैं क्या? अब ऐसा है, वो कह सकते हो, हॉबीज तभी वहां से क्रिएट होती हैं, हॉबीज, हॉबीज जो हमारी हॉबी है ना। वैसे भाग्य जो जो आप बता रहे हो ना, वो 9वां हाउस होता है। अब जो हम एस्ट्रोलॉजी का काम देखेंगे वो 9वें हाउस से देखेंगे। नहीं, मैं कह रही हूँ पूर्व जन्म के पुण्य कर्म होते हैं ना, जो वो कह रही हूँ। वो तो पूरी जन्म पत्री होती है जी, वो उसका कोई 5वें हाउस से मतलब नहीं। ठीक, 12वां हाउस, ठीक है जी। हमारे पैसे फंसने हैं, खर्चा, जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसे आएंगे नहीं आएंगे, 12वां हाउस, ठीक है जी। पैसे फंस जाते हैं, 12वां हाउस। ये पैरों का भी होता है, हमारे जो पैर होते हैं ना, वो 12वें हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है ना जी, क्लियर। कोई इसके अलावा डाउट? नहीं। हाँ जी, कोई डाउट इसके अलावा? सर मुझे एक प्रश्न पूछना है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, एक बार बताइए। सर मैन्युफैक्चरिंग किस हाउस से देख सकते हैं? मैन्युफैक्चरिंग देखो, ये ना, मैन्युफैक्चरिंग ऐसे नहीं होती। अगर आपका कनेक्शन, आप मान लो सपोज करो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, किस चीज की कर रहे हो, ठीक है जी, लोहे से प्रोडक्ट बना रहे हो, प्लास्टिक से बना रहे हो, आप किससे बना रहे हो, उससे देखेंगे। 10th हाउस होता है हमारे कर्म का, यानी कि हम काम क्या करें, ठीक है जी। 7th हाउस हमारे बिजनेस का भी होता है। जी। और 6 और 11 का कॉम्बिनेशन है तो जॉब से पैसा कमाओगे। 6, 7 और 11 का कॉम्बिनेशन है तो आप बिजनेस भी करोगे, जॉब भी करोगे। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग का पर्टिकुलर कोई हाउस पर्टिकुलर कोई हाउस नहीं होता मैन्युफैक्चरिंग का। वैसे 8वां हाउस कैलकुलेट करते हैं कि 8वां हाउस होता है मैन्युफैक्चरिंग का, क्योंकि किसी चीज को क्रिएट करना वो 8वां हाउस होता है। जी। किसी भी चीज को, रिसर्च 8वां हाउस, मैंने रिसर्च में बोला था ना 8वां हाउस, जो रिसर्च है वो 8वां हाउस है। जी। तो क्रिएट में बोला जाता है कि 8वां हाउस, अगर कोई चीज को क्रिएट करना, जैसे जनरली मैं बता देता हूं, अगर कोई किसी का मंगल का किसी भी लेवल पे कनेक्शन 8 के साथ है ना, वो मैन्युफैक्चर होता ही होता है, जी। ठीक है जी। और सर्जन को भी हम 8वें हाउस से देखेंगे, सर्जन को, साइंटिस्ट को, जी हाँ।
स्मगलिंग को। अब वो सर्जन होगा या स्मगलर होगा, वो डिपेंड करेगा प्लेनेट के ऊपर। जी ठीक है जी। ठीक है सर, थैंक यू सर। जी, किसी का कोई डाउट? समीर जी, कोई डाउट? नहीं सर। आप ये तीनों हाउस और 12 जो हाउस के एट्रीब्यूट है वो याद रखोगे? कोशिश पूरी रहेगी सर। रिवाइज करेंगे सर वीडियो देख के। हाँ, आया अभय जी, आपको क्लियर हुआ कुछ? है जी। क्लियर हुआ? काफी क्लियर हो रहा है सर, बाकी अब दिमाग लगाऊंगा बैठ के। कुछ भी नहीं है, दिमाग जो मैंने बताया ना साफ साफ लिखा हुआ है। मुझे सर कंफ्यूजन सिर्फ ये है, मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूँ कि जो बाय डिफॉल्ट आपने हाउसेज बता दिए 1 नंबर 2 नंबर 12 नंबर तक, अब 1 नंबर जहां लिखा है मान लीजिए, तो वो उसका प्लेनेट वही माना जाएगा? नहीं, लो उसका जो मंगल है वो तो बाय डिफॉल्ट वही माना जाएगा, लेकिन 1 नंबर में कोई भी बैठ सकता, वो डिपेंड करेगा आपका जन्म किस टाइम हुआ। नहीं वो तो ठीक है आपकी बात, वो तो हर एक पत्री में 1 नंबर सबके लिए अलग अलग लिखा होगा या 2 नंबर अलग अलग लिखा होगा। हाँ जी, मेरा कहने का मतलब है कि 1 नंबर कहीं लिखा हुआ है तो 1 नंबर का वही एट्रीब्यूट होगा जो बाय डिफॉल्ट है। हाँ 1 नंबर का वही होगा, मगर उसमें प्लेनेट कौन सा बैठ, उसको देख कौन कौन रहा है वो उस हिसाब से चलेगा फिर वो। देखो मेरी बात सुनो, आप कैसे हो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है, आपकी संगत कैसी है, आपके साथ कौन है वो भी निर्भर करता है। आप कैसे फंक्शन में गए हो, शादी में गए हो, किसी पार्टी में गए हो, जागरण में गए हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, समझ रहे हो? तो वैसी नेचर हो जाएगी। ये तो है नहीं कि शादी में गए आप धार्मिक प्रोग्राम में और वहां जाके मस्ती कर रहे हो आप दूसरे वाली, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो डिपेंड करता है कि एक ऐसे ही प्लेनेट होता है, वो किस घर में बैठा है, किसके साथ बैठा है, उसको देख कौन कौन रहा है, वो डिपेंड करता है। ठीक है। बाद में आपकी ये कैलकुलेशन ना अपने आप लगनी शुरू हो जाएगी, फिर मेरे को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी जी आप इसको इस तरीके से समझ लो, इस तरीके से हो देख लो। अच्छा, एक हाउस से अब मान लो कोई आदमी कहे यार मेहनत बहुत करता हूं, फायदा कुछ मिलता नहीं, उसने पता क्या बोल दिया आपको? उसने बोला कि तीसरा हाउस मतलब मेहनत का, फायदा मिलता नहीं मतलब 11वां हाउस। पैसे बहुत लगाता हूं मगर पैसे मर जाते हैं, 12वां हाउस पैसे को लगाना, मर जाना पैसे का 8वां हाउस। क्लियर हुआ? क्लिक करना शुरू हुआ? जी हाँ जी हाँ। कोई बंदा कहता है यार जॉब तो मिलती नहीं, 2-4 महीने में छूट जाती है, मतलब छठा हाउस गड़बड़ है। यार मेरी बॉस से तो बनती नहीं, मतलब 10th हाउस। पिता से तो मेरी बनती नहीं, 9वां हाउस। भाग्य बिल्कुल बेकार है, मतलब 9वां हाउस। बेसिक एजुकेशन कभी ढंग से की नहीं, मतलब 4th हाउस। बेसिक एजुकेशन अड़चने बहुत आई, 4 और 8वां अड़चन 8वां हाउस। बेसिक एजुकेशन के लिए लोन बहुत लेना पड़ा, 4 और 6 का कॉम्बिनेशन। लव एंड अफेयर में बच्चा बेकार घूम रहा है, मतलब 5वां हाउस इतना एक्टिव हुआ पड़ा है एक्स्ट्रा में। पैसे बहुत खर्चता है लव एंड अफेयर में, 5 और 12 का हाउस। अब वो लड़का है या लड़की है वो आपको जन्मपत्री से पता लगेगा। सर जन्मपत्री देख के लड़का और लड़की का पता लग जाता है? नहीं, मैं वो नहीं चीज कहना चाह रहा, मतलब मींस वो अफेयर किसके साथ कर रहा है वो पता लग जाएगा आपको। नहीं, आपने एकदम ऐसे बोला ना कि जन्मपत्री देख के पता लगेगा, तो वो चीज पता लगने को लगाने वाले वो भी लगाते हैं जी। अच्छा, अपने पास वो ज्ञान नहीं है। सर एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ, एक बार मैंने देखा है कई लोग, मतलब नोटिस भी किया है, कई लोग सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर को परखने के लिए जाते हैं। हाँ। सब पॉसिबिलिटी है कि कुंडली देख के मालूम पड़ जाए कि ये जिंदा आदमी की कुंडली है कि मरे हुए की है? देखो जी पता क्या है, अगर कोई पहली बात तो चैलेंज करे ना, अगर कोई इस चैलेंज पे आ जाए कि जी 1 मिनट